हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th गणित का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या है। इसके अंदर से आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक साल प्रश्न आते हैं, इसके अंदर से ही पूछा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना भी है सभी प्रश्न, सभी VVI है, सभी पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों आप सभी को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। इसके अंदर से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो दोस्तों पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक प्रश्नों को हल किया है। आज हम लोग 50 से आगे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में बताइए कौन सा सही जवाब होगा। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से कटते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 15 देखिए, 15 बहुत सारा संख्या से कट जाएगा, 12 भी बहुत संख्या से कट जाएगा, 75 भी बहुत सारा संख्या से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपको 23 दिख रहा है, 23 जो है मात्र 1 से और 23 से ही कटेगा। इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये अभाज्य संख्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 23 ये अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकाल लेना है और इन चारों ऑप्शन में से देखना है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले 96 को यहाँ पर तोड़ लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 96 को तोड़ेंगे, 2 से टूट जाएगा आराम से, 2 चौके 8, 2 8 16 48 बार में, 2 से चला जाएगा कितना बार में, 24 बार में, और यहाँ से फिर से 2 से चला जाएगा 12 बार में, यहाँ से 2 से एक मिनट 2 से 12 बार में जाएगा। फिर यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, नीचे नहीं दिखा इसलिए ऊपर लिखते हैं। 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 3 6। अब देखिए 2 कितना बार है इसमें, तो यहाँ पर देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और यहाँ पर 5 बार। 2 5 बार है, यानी 2 जो है 5 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5। ठीक है, गुणा 3 जो है 1 बार है, यहाँ पर गुणा 3 लिख देंगे। 2 का पावर 5 गुणा 3 देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है, 2 का पावर 5 गुणा 3, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 53 नंबर प्रश्न है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। यानी कहने का मतलब हुआ 5005 को तोड़ेंगे तो कितना फैक्टर प्राप्त होगा, यानी फैक्टर का संख्या बतलाना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर तोड़ते हैं, इसको थोड़ा सही से करते हैं, ऊपर करके तोड़ते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से दिखाई दे। 5005 लिख लेते हैं, 5005। ठीक है, इसको तोड़ते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 1 5, 2 जीरो है तो 2 जीरो बिठाएंगे यहाँ से, अच्छा से देखिए, फिर 5 1 5, फिर ये कितना से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 1 7, ये 10 में से 7 1 7 ले 3 बच गया, तो जीरो के सामने खड़ा होगा तो 30 हो गया, तो 7 चौके 28। अब 30 में से 2 बच गया, तो 2 जो है 1 के सामने खड़ा हो जाएगा तो 21 हो गया, 7 त्रिके 21, 143 हो गया। इसको एक काम करते हैं, 11 से तोड़ते हैं, 11 से। ठीक है, तो 11 एकम 11, और इसमें से कितना बच गया, यहाँ 14 था, 14 में से तो 11 एकम 11 ले लिया हमने यहाँ पर, तो 3 बच गया, तो यानी 3 3 पर खड़ा हो गया, तो कितना हो गया 33, यानी 11 3 33, यानी 13 आ गया। यानी 5 7 11 13 आ रहा है, यानी फैक्टर का कुल कितना संख्या आप देखिए तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 गो, यानी 5 और 5 को तोड़ने पर 4 गो संख्या प्राप्त हो रहा है, यानी 4 गो इसका फैक्टर आ रहा है। तो देखिए 4 कौन से ऑप्शन में, तो आप कहेंगे 4 ऑप्शन बी में है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, या जो रूट से बाहर निकल जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, और जो रूट से बाहर नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें हमको देखना है कि कौन रूट से बाहर निकल जा रहा है, वही परिमेय संख्या होगा। तो आइए पहला ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन में देखिए तो 2 तो यहाँ से रूट से बाहर है, लेकिन क्या 3 रूट से बाहर है, नहीं, तो ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी पूर्ण रूप से यहाँ से रूट से बाहर निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पर 2 बाहर है, लेकिन 3 जो है रूट से बाहर नहीं है, तो सभी रूट से बाहर हो जाएगा तब परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर देखिए 5 का भी रूट से बाहर होगा, नहीं, तो ये भी अपरिमेय संख्या, तो नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी को देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 रूट 3 बट्टा रूट 3 है, तो रूट 3 से रूट 3 को एक बार में काट देंगे, तो 1 से 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा 2, ये रूट से बाहर निकल गया, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये परिमेय संख्या। ऑप्शन डी जो है अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि 6 रूट से बाहर कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 55 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और यहाँ पर देखिए, और छोटी अभाज्य संख्या का मशक कितना होगा। यहाँ से पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मशक यानी HCF। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 होता है, ठीक है, और छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है। हाँ, 2 अभाज्य संख्या याद रखिएगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से और स्वयं से कटता है, तो 2 जो है 1 से और स्वयं 2 से ही कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है। और 2 और 4 का आपसे क्या पूछ रहा है, मशक। 2 4 और 2 का बोले या 2 या 4 का बोले, तो इसका मशक क्या होता है, 2 ही होता है। आप निकाल सकते हैं, देखिए, तो आपको क्या करना है, इस 2 से 4 में भाग देकर निकाल लेना है, मशक निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 होगा मशक इनका।
देखिए 2 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर 8670 है और उसका मौसा 17 है, तो लसा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दो संख्याओं के गुणनफल में जब आप मौसा से भाग दे देंगे तो लसा निकल जाएगा, और जब दो संख्याओं के गुणनफल में आप लसा से भाग दे देंगे तो मौसा निकल जाएगा। यानी मौसा से भाग देंगे तो लसा निकलेगा और लसा से भाग देंगे तो मौसा निकलेगा। तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल इतना दे रखा है और मौसा भी आपको दे रखा है, लौसा पूछ रहा है, तो बस मौसा से आप दो संख्याओं के गुणनफल में भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, 8600 क्या है, 70 है। ठीक है, उसमें आपको 17 से भाग दे देना है। तो जब आप 17 से भाग देंगे तो 17 25 85 होता है। यहाँ पर 86 था तो एक बच गया, तो 7 पे खड़ा हो गया तो 17, यानी यहाँ पर 17 कम 17 जीरो है तो जीरो, 510। 510 देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो 510 ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न है, यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 m - 117 के रूप में है तो m का मान है। देखिए सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन जितना सवाल आपको हार्ड दिख रहा है ना, उससे कई गुना ये आसान है। देखिए क्या कह रहा है, यदि 65 तथा 117 का मौसा, यानी 65 तथा 117 का जो मौसा है इनके बराबर है, बात करने का मतलब यही है, तो m का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक समझिए, आप एक काम कीजिए, 65 और 117 का मौसा ले लीजिए, 65 और 117 का मौसा आप निकाल लीजिए। तो देखिए मौसा आप कैसे निकालेंगे, तो 65 और 117 का ऐसा करके निकाल लीजिए आप। मौसा तो आपको निकालना आता ही होगा। तो देखिए 65 दूना अगर कर देंगे तो 117 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 65 है कम, 65 ही रहने देते हैं। इसको यहाँ से माइनस करते हैं, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पे 11 में से 6 घटा दिए तो कितना हो गया 5, यानी 52 आ गया। ठीक है, अब इसको 52 से इसे घेर देंगे यहाँ पर और 65 के यहाँ पर उतारेंगे, तो यहाँ पर देखिए 52 इकाई 52 यहाँ पर आ जाएगा। 65 में से 52 को घटा देते हैं, 8 5 13 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, 13 घेर कर फिर किसको उतारेंगे यहाँ पर, तो 52 को उतार देंगे, यानी 13 चौके 52, यानी 52 में से 52 गया 0, यानी अंतिम भाजक क्या है 13, यानी 65 और 117 का मौसा आपका जो है 13 आ जाएगा। इनका मौसा क्या आ गया 17, सॉरी इनका मौसा क्या आ गया 13 आ गया, माफ़ कीजिएगा 17 हमने गलती से कह दिया। अच्छा से साफ लिख दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। कलर को चेंज करते हैं। तो 65 तथा 117 का मौसा आपको आ गया 13। ठीक है, और यही बात तो बोला जा रहा है कि 65 तथा 117 का मौसा इतना के रूप में है, यानी इतना ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 65 m - 117। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, अब 13 इधर है और इधर पे 65 m है और माइनस 117 है, तो 13 को रहने देंगे, और यहाँ पर माइनस के 117 बराबर किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 117, बराबर में उधर क्या बच गया 65 m। अब एक काम करते हैं, 117 में 13 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा 30, 130। ठीक है, बराबर में क्या है उधर 65 m है, तो एक काम करते हैं बराबर 65 m लिख लेते हैं। अब एक बात बताइए, 65 m है, यानी 65 गुणे m आप इसको बोल सकते हैं, तो 65 उधर गुणा में बराबर किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा भाग में यानी बट्टा में, यानी 65 से 130 कट जाएगा, कितना बार में 65 दूना 130 होता है, 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 देखिए आपका आंसर हो जाएगा। 2 देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, बी फॉर बाहुबली, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि पूछता है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होती है, तो भी इसका आंसर अनंत होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो एक से और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा 29, क्योंकि 29 एक से और स्वयं 29 से ही कट सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 जो है 16 को 1 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 8 भी काट देगा, इस तरह 15 को भी बहुत सारा संख्या और 33 को बहुत सारा संख्या काट देगा। तो ये सभी जो है ये भाज्य संख्या है, लेकिन 29 जो है अभाज्य संख्या है। चलिए 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर 5 तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो ये अपरिमेय तो नहीं होगा। यहाँ पर 2 रूट 3 तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये भी नहीं होगा। हाँ 4 माइनस रूट 5 है, ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पर 4 पहले से रूट से बाहर है, लेकिन 5 रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो ये तो नहीं होगा। हाँ 16 यहाँ पर देखिए, 16 जो रूट से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर में हम 16 की जगह पर 4 गुणा 4 लिख सकते हैं, और जब रूट के अंदर में कोई संख्या का जोड़ा लग जाता है तो रूट से बाहर निकल जाता है, तो 4 बाहर आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे जो भी प्रश्न है इसको अगले वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो चुका है। तो फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।